नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मीना में आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हाल ही में एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 171 के क्रैश ने सभी को हैरत में डाल दिया। इस घटना में 240 से अधिक लोगों की जान चली गई और इसके पीछे की वजह जानने के लिए हर कोई उत्सुक है। 12 जुलाई को भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस मामले में प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जारी की है, जिसने कई नई जानकारियां और सवाल उत्पन्न किए हैं। क्या यह सिर्फ एक मानव त्रुटि थी या इसके पीछे कुछ और गहराई है? आइए हम मिलकर इस रिपोर्ट और इसके प्रभावों का विश्लेषण करें। क्या एयर इंडिया की उड़ान के क्रैश के पीछे पूरी तरह से पायलट का हाथ था? क्या मानव त्रुटि के कारण 240 से ज्यादा जानें चली गई? क्या 12 जुलाई को भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी की गई प्रीलिमिनरी रिपोर्ट पूर्व निर्धारित है, जिसमें बोइंग और एयर इंडिया को बचाने की कोशिश की गई है? 12 जून को भारतीय एयरलाइन एयर इंडिया की उड़ान नंबर 171, जो कि एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर थी, अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद एक रेजिडेंशियल एरिया में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे के कारण क्या हुआ, इसका सही जवाब किसी के पास नहीं था। प्रारंभिक रिपोर्ट आने के बाद कई सवाल उठने लगे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद दोनों इंजनों के फ्यूल कंट्रोल स्विच एक के बाद एक बंद हो गए। ये स्विच सामान्यतः रन पोजीशन में रहते हैं ताकि इंजनों को ईंधन मिलता रहे। अचानक कट ऑफ स्थिति में आने के कारण फ्यूल सप्लाई बंद हो गई और दोनों इंजन ठप हो गए। जांच रिपोर्ट से खुलासा होता है कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के ऑडियो में पायलट खुद इस स्थिति को लेकर हैरान थे। एक पायलट दूसरे से पूछता है, तुमने स्विच क्यों बंद कर दिया? जिस पर दूसरा पायलट कहते हैं, मैंने नहीं किया। यह बातचीत दर्शाती है कि स्विच का बंद होना कोई जानबूझकर किया गया निर्णय नहीं था। विशेषज्ञों का मानना है कि फ्यूल कंट्रोल स्विच में गार्डिंग सिस्टम होता है, जिससे गलती से स्विच को हिट करना अक्सर संभव नहीं होता। इसके अलावा ये स्प्रिंग लोडेड होते हैं, यानी इन्हें दबाने के लिए काफी ताकत लगानी पड़ती है। इसलिए एक साथ दोनों स्विच का बंद होना अत्यधिक असंभव है। पायलटों ने तुरंत स्विच को रन पोजीशन में वापस लाने की कोशिश की, लेकिन इंजन स्टार्ट होने में कुछ समय लगता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि विमान की ऊंचाई थोड़ी और होती तो इंजन स्टार्ट कराए जा सकते थे। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर और इसके जेनिक्स एक भी इंजन की जांच के बाद कोई तकनीकी खराबी नहीं मिली। इसका मतलब यह है कि इंजनों का बंद होना सिस्टम की खराबी का नतीजा नहीं था। जब स्विच कट ऑफ हुए तब तक सिस्टम में किसी प्रकार की चेतावनी नहीं दी गई थी। इस स्थिति में या तो किसी एक पायलट ने जानबूझकर दोनों स्विच बंद किए या यह एक गंभीर कॉकपिट गलती का मामला हो सकता है। रिपोर्ट के निष्कर्ष ऐसे सवाल खड़े करते हैं। भारतीय एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ने रिपोर्ट पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि यह जानबूझकर पायलट की गलती की ओर इशारा कर रही है। उन्होंने मांग की है कि एक निष्पक्ष जांच की जाए। इस प्रारंभिक रिपोर्ट ने क्रैश के समय और तकनीकी विवरण दिए हैं, लेकिन रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि स्विच अचानक कैसे बंद हुए और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। क्या आपको लगता है कि इस रिपोर्ट में कोई षड्यंत्र या गड़बड़ी है, या आप समझते हैं कि रिपोर्ट सही भी हो सकती है? अपनी राय कमेंट करके साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।